वेलकम टू एवरीवन। स्पेस इन्वेस्टिगेशन के एक ऐतिहासिक विकास में चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा भारत के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर एक रिमार्केबल खोज की है। रोवर, जो अपनी सफल लैंडिंग के बाद से चंद्रमा की सतह की खोज कर रहा है, इसने इसके आसपास के क्षेत्र में एक बड़े क्रेटर की पहचान की है। ये खोज लूनर रिसर्च में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह का अधिक विस्तार से अध्ययन करने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करता है। अपने विशाल आकार के साथ यह क्रेटर चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में सुराग प्रदान करता है, जिसमें पिछले उल्कापिंडों के प्रभावों और चंद्रमा की मिट्टी की संरचना के बारे में संभावित जानकारी शामिल है। प्रज्ञान के ऑन अबोर्ड इक्विपमेंट से गड्ढे की गहराई, संरचना और उम्र के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने की उम्मीद है, जो चंद्रमा के विकास और सतह के नीचे पानी या अन्य संसाधनों की संभावना को समझने में सहायता करेगा। इसकी गहराई और विशेषताएं अरबों वर्षों में चंद्रमा के इतिहास को आकार देने वाली प्रभाव घटनाओं के बारे में सुराग प्रदान करती है। इस रोमांचक खोज के इन्वेस्टिगेशन और चंद्रमा के अतीत और भविष्य की हमारी समझ के लिए हमसे जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, स्पेस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही चंद्रमा दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए प्राथमिक केंद्र रहा है। कई देशों ने पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का पता लगाने के लिए मिशन शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य इसकी सतह, संसाधनों और भविष्य में मानव निवास की क्षमता को समझना है। इन मिशनों में से कई में चंद्र रोवर की तैनाती शामिल है, मोबाइल रोबोट जो चंद्रमा की सतह पर घूमने, डेटा इकट्ठा करने और प्रयोग करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ हम विभिन्न देशों के कुछ प्रमुख रोवर मिशनों पर नजर डालेंगे जिन्होंने लूनर इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोवियत यूनियन चंद्रमा पर रोवर को सफलतापूर्वक उतारने और संचालित करने वाला पहला देश था। लूनोखोद 1 मिशन लूना प्रोग्राम का हिस्सा है, जो 1970 में लॉन्च किया गया था। इस रिमोट से नियंत्रित रोवर को 90 दिनों तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 11 महीने तक चालू रहने के कारण यह उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इसने 10 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की, हजारों तस्वीरें भेजी और मिट्टी का विश्लेषण किया। लूनोखोद 1 ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि को चिन्हित किया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी रोवर ने सफलतापूर्वक चंद्र सतह पर नेविगेट किया था। इस सफलता के बाद लूनोखोद 2 को 1973 में लॉन्च किया गया था। हालांकि यह लगभग 4 महीने के लिए संचालित हुआ, लेकिन इसने ज्यादा दूरी तय की, लगभग 37 किलोमीटर, और इससे भी ज्यादा डेटा वापस भेजा। लूनोखोद मिशन ने अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन में दूर से संचालित रोवर्स की बिहेवियर का प्रदर्शन किया और चंद्रमा के भूभाग और संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। अमेरिका ने भी अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की। इसमें 3 सफल मानवयुक्त लूनर रोवर मिशन शामिल थे, जो मून सरफेस रिसर्च के अभिन्न अंग थे। 1971 में अपोलो 15 से शुरू होकर अंतरिक्ष यात्रियों ने लूनर रोविंग व्हीकल का इस्तेमाल किया, जो बैटरी से चलने वाला रोवर है, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों, उपकरणों और लूनर सैंपल को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। LRV का इस्तेमाल अपोलो 16 और अपोलो 17 में भी किया गया था। अपोलो रोवर्स अपने सोवियत यूनियन के विपरीत अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा संचालित थे, जिससे चंद्रमा के वातावरण के साथ अधिक प्रत्यक्ष मानव संपर्क संभव हुआ। उन्होंने 35 किलोमीटर तक की दूरी तय की, जिससे पिछले मिशनों की तुलना में इन्वेस्टिगेशन की सीमा काफी बढ़ गई। इन रोवर्स ने भूवैज्ञानिक नमूने एकत्र करने, वैज्ञानिक प्रयोग करने और विविध चंद्र भूभागों की खोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल ही के वर्षों में चीन अपने चांग-ई प्रोग्राम के माध्यम से लूनर इन्वेस्टिगेशन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। 2013 में लॉन्च किए गए चांग-ई 3 मिशन ने युतु रोवर को सफलतापूर्वक तैनात किया, जो चंद्रमा पर चीन का पहला रोवर मिशन था। युतु ने 2 साल से ज्यादा समय तक काम किया, जो इसके अपेक्षित जीवन काल से कहीं ज्यादा था। इसने चंद्रमा की मिट्टी पर प्रयोग किए, मून सरफेस की मटेरियल का अध्ययन किया और हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ली। चीन ने 2019 में चांग-ई 4 मिशन के साथ इस सफलता का अनुसरण किया, जो चंद्रमा के दूर के हिस्से का पता लगाने वाला पहला मिशन था। इस मिशन के साथ आया युतु 2 रोवर 2024 तक चालू है। युतु 2 ने चंद्रमा के एक ऐसे क्षेत्र से अभूतपूर्व डेटा प्रदान किया है, जिसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी, जो इसके भूविज्ञान और संभावित संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हालांकि जापान के लूनर ए और बासेलन सार, जिसे कागुया के नाम से भी जाना जाता है, ये मिशन मुख्य रूप से कक्षा से मून ऑब्जर्वेशन पर केंद्रित थे। जापान के पास भविष्य के और भी रोवर मिशनों की योजना है। इसी तरह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी चंद्र मिशनों में भाग लिया है और भविष्य के चंद्र रोवर्स के लिए सक्रिय रूप से तकनीक विकसित कर रही है। दोस्तों, अगर हमारे देश भारत की बात करें तो भारत का चंद्रयान 2 मिशन, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य 2008 में चंद्रयान 1 की सफलता के बाद देश के लूनर इन्वेस्टिगेशन प्रयासों को आगे बढ़ाना था। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, एक विक्रम नाम का लैंडर और एक प्रज्ञान रोवर शामिल थे। जबकि लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा
ऑर्बिटर ने काम करना जारी रखा है और भारत भविष्य के मून मिशनों के लिए प्रतिबद्ध है। चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक कदम माना जाता है, जिसके बाद के चंद्रयान मिशनों में भविष्य के रोवर मिशनों की योजना है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन भारत का तीसरा लूनर इन्वेस्टिगेशन मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाना है। चंद्रयान 1 की सफलता और चंद्रयान 2 से मिली सीख के बाद चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण कदम है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होने वाले इस मिशन में एक लैंडर और एक रोवर शामिल है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चालू है और मूल्यवान डेटा भेजना जारी रखा है। इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य इसरो की चंद्र सतह पर रोवर को सुरक्षित रूप से उतारने की क्षमता को प्रदर्शित करना था, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, जो पानी की बर्फ और अन्य संभावित संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है। एक बार जब विक्रम नामक लैंडर सफलतापूर्वक उतर गया, तो यह रोवर प्रज्ञान को तैनात करेगा। प्रज्ञान को चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करने और क्षेत्र की रासायनिक संरचना और भूविज्ञान पर डेटा वापस भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रज्ञान रोवर ने अपने सिस्टम के नेविगेशन और हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल कैमरों का उपयोग करके हाल ही में प्राचीन क्रेटर की संरचना को दिखाने वाली तस्वीरें लीं, जिससे चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास पर प्रकाश पड़ा और यह पता चला है कि पहले के प्रभावों से मलबे की व्यापकता के साथ चुना गया लैंडिंग स्थल एक आदर्श लूनर इन्वेस्टिगेशन स्थान है। दोस्तों, चंद्रमा पर कई गड्ढे मौजूद हैं, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है, और ये उल्का पिंडों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के प्रभाव से बनते हैं। इसे बचाने के लिए कोई वायुमंडल न होने के कारण चंद्रमा पर इन खगोलीय पिंडों द्वारा बमबारी की जाती है, जिससे स्थायी निशान रह जाते हैं। अधिकांश लूनर क्रेटर अरबों साल पुराने हैं, जो शुरुआती सौर मंडल के भारी बमबारी काल के दौरान बने थे। सबसे बड़े गड्ढे, जिन्हें बेसिन कहा जाता है, सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। छोटे गड्ढे सतह पर बिखरे हुए हैं। हवा या पानी के कटाव जैसी प्रक्रियाओं की कमी यह सुनिश्चित करती है कि ये गड्ढे समय के साथ काफी हद तक अपरिवर्तित रहते हैं, जिससे कॉस्मिक हिस्ट्री का विस्तृत रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। प्रज्ञान रोवर ने 160 किलोमीटर व्यास वाले एक प्राचीन गड्ढे की पहचान की है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन से भी पुराना है, जो चंद्रमा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी है। इस क्रेटर की पहचान प्रज्ञान रोवर द्वारा दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन से लगभग 350 किलोमीटर दूर ऊंचे भूभाग से गुजरने के दौरान की गई थी। 3 सितंबर 2023 को अपना मिशन पूरा करने वाले प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के डेटा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्षों को दक्षिण ध्रुव एटकेन बेसिन और अन्य प्रभाव क्रेटरों द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट इवोल्यूशन शीर्षक से एक पेपर में प्रकाशित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि चंद्रयान 3 एक प्राचीन दबे हुए प्रभाव गड्ढे पर उतरा था, जो SPA बेसिन से भी पुराना है। उच्च रिजोल्यूशन नेविगेशन और ऑप्टिकल कैमरों का उपयोग करते हुए प्रज्ञान रोवर ने लैंडिंग साइट के पास एक अर्धवृत्ताकार हाईली स्कार्ड संरचना की तस्वीरें खींची। यह विशेषता चंद्रमा की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है, जो SPA बेसिन और आसपास के क्षेत्रों के मलबे से काफी हद तक छिपी हुई है। यह खोज विश्व भर के शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे चंद्रमा के विकास के बारे में जानकारी मिलेगी तथा 2027 में भेजे जाने वाले चंद्रयान 4 सहित भविष्य के मिशनों के बारे में जानकारी मिलेगी। यह नया खोजा गया क्रेटर स्थल वैज्ञानिकों को इस बारे में अपनी समझ बढ़ाने में मदद करेगा कि चंद्रमा ने अपने प्रारंभिक भूवैज्ञानिक अतीत को कैसे विकसित किया। यह नया पहचाना गया क्रेटर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन के बनने से बहुत पहले बना था, जिसे भूवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इस साइट में चंद्रमा की सतह को ढकने वाली परत या धूल और चट्टान यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा में यह क्षेत्र कैसे अस्तित्व में आया और इस प्रकार विकसित हुआ। दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रमा की खोज में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसकी नवीनतम खोज अंतरिक्ष इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह खोज न केवल चंद्रयान 3 की क्षमताओं को उजागर करती है, बल्कि स्पेस इन्वेस्टिगेशन में भारत की बढ़ती हुई क्षमता को भी प्रदर्शित करती है। यह नया क्रेटर वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा के भूवैज्ञानिक विकास का अधिक विस्तार से अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। इसकी संरचना और संरचना का विश्लेषण करके शोधकर्ता चंद्रमा के अतीत, इसके प्रभाव, इतिहास और अरबों वर्षों में उल्का पिंडों जैसी बाहरी शक्तियों ने इसकी सतह को कैसे आकार दिया है, इसके बारे में सुराग खोज सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है और इसकी यात्रा और भी महत्वपूर्ण खोजों का वादा करती है।
जो मानवता की ज्ञान की खोज को आगे बढ़ाएगी। प्रज्ञान रोवर द्वारा इस नए क्रेटर की खोज भारत के मून इन्वेस्टिगेशन मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये खोज न केवल हमारे आकाशीय पड़ोसी के बारे में हमारी समझ का विस्तार करता है, बल्कि भविष्य के मून मिशंस और संभावित मानव बस्तियों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।